ये है वक्त मीडिया। इल्मी और अदबी सरजमी गुन्नौर में 10 नवंबर 2018 को फरोगे अदब उर्दू कमेटी गुन्नौर ने जश्न डॉक्टर इलियास नवेद गुन्नौरी व यादगारे शम्स रमजी मरहूम एक ऑल इंडिया मुशायरे का इनाक़ाद किया। मुशायरे के सरपरस्त रहे मुगीस अहमद उस्मानी साहब और डॉक्टर सलमान अहमद साहब। सदरे मुशायरा रहे गयूर अहमद उस्मानी साहब। मेहमाने खुसूसी रहे धर्मेंद्र यादव साहब MP बदायूं। फरोगे अदब उर्दू कमेटी गुन्नौर के सदर हैं फैजियाब फैजी साहब। सेक्रेटरी हैं रईस अहमद रईस साहब और खाजिन हैं सुहेल अहमद उस्मानी साहब। गजल एक ऐसा लफ्ज है कि ये बहुत से लोगों को गुमराह कर देती है। जब गजल का जिक्र आता है तो बहुत से लोग सिर्फ महबूब के जुल्फ़ो रुख़सार में अटक कर रह जाते हैं। जब गजल का जिक्र आता है तो सिर्फ लोग रंगीनियां बखेरने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गजल एक बहुत बड़ा कैनवस है। गजल जहां हुस्न और इश्क की बात करती है, गजल वहीं आपके आसपास के मसाइल की बात भी करती है। गजल सियासत की बात भी करती है, गजल समाज की बात भी करती है। गजल हंसाती भी है, गजल रुलाती भी है, गजल मारती भी है, गजल प्यार भी करती है। लेकिन गजल को समझने वाला चाहिए। तो इस तरह मुख्तलिफ लहजे गजल के ताल्लुक से होते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा शायर जिसने बदायूं को इस हवाले से मुतारिफ कराया है पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में, कि उसने एक नया लहजा अख्तियार किया है। मैं शुजा खावर के इन दो शेरों के साथ उस अजीम शायर को, उस शख्स को आवाज़ दूंगा जो आपकी सरजमीन को मशहूर कर रहा है। शुजा खावर ने कहा था कि खुदा ने चाहा तो सब इंतज़ाम कर देंगे, गज़ल पे आए तो मतले में काम कर देंगे, और पड़े रहे तो कलंदर, उठे तो फितना है, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। आइए जनाब तहव्वर बदायूनी साहब को सुना जाए, जो दोनों मेरे जो मैंने शेर शुजा खावर के सुनाए हैं उन पर सादिक आती है उनकी शायरी। बहुत से शेर मैं तहव्वर भाई के सुना सकता हूं जो बहुत मकबूल हो चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तहव्वर साहब खुद अपनी ज़बान से अपनी शायरी पेश करें। जनाब तहव्वर बदायूनी, मुझे बार बार कहना पड़ता है कि आप शोरा का तारुफ करें, वो तालियां बजाएं उनके इस्तकबाल में। मुझे कहना ना पड़े, मुझे ये ना कहना पड़े कि तालियां कमज़ोर पड़ रही हैं आपकी, बल्कि लगे कि आप मुशायरा सुन रहे हैं। जनाब तहव्वर बदायूनी साहब। हज़रात, गज़ल के हवाले से मेरी आपके दयार में बारह हाज़िरी रहती है। ये तारीख़ी तकरीब मोहतरम शम्स रमज़ी साहब की याद में मुनक्किद की गई है, और साथ साथ ये जश्न है एक और नामवर शख्सियत इलियास नवेद साहब का। बहरहाल मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे इस तारीख़ी महफिल में शिरकत का मौका मिला। मुझे हुक्म है कि मैं कुछ शेर सुनाऊं, और काफ़ी देर से आप हज़रात शेर सुन रहे हैं। बहरहाल 4 मिसरे मैं पेश करता हूं जी जनाब, और हौसला दे देंगे तो मुझे और शेर जब सुनाने की जरूरत हो जाएगी। इजाज़त है सदर साहब? अर्ज करता हूं कि बेसाख्ता ज़बान से उर्दू निकल पड़े। वाह, बतौर खास तवज्जो चाहता हूँ। वाह वाह वाह। अर्ज करता हूं कि बेसाख्ता ज़बान से उर्दू निकल पड़े, हम अपने लब हिलाएं तो खुशबू निकल पड़े। वाह 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 वाह। मैंने मतलब पढ़ा और आप हज़रात ने कौन कौन सा बोल लिया पता नहीं। बहरहाल मैंने मतलब पढ़ दिया जी। अर्ज करता हूं कि बेसाख्ता ज़बान से उर्दू निकल पड़े, हम अपने लब हिलाएं तो खुशबू निकल पड़े। वाह। नजरें जमाए बैठा हूं तस्वीर पर तेरी। बात पहुंचे तो हौसला देना। अर्ज करता हूं कि नजरें जमाए बैठा हूं तस्वीर पर तेरी, शीशे के फ्रेम से कब तू निकल पड़े। वाह भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह 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 वाह, ताली हो जाए। मैं पेश किए देते, मैं पेश करता हूं। अर्ज करता हूं कि बेसाख्ता ज़बान से उर्दू निकल पड़े, बेसाख्ता ज़बान से
हम अपने लब हिलाएं तो खुशबू निकल पड़े, और नजरें जमाए बैठा हूं तस्वीर पर तेरी, नजरें जमाए बैठा हूं तस्वीर पर तेरी, शीशे के इस फ्रेम से कब तू निकल पड़े, शीशे के इस फ्रेम से कब तू निकल पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। शीशे के इस फ्रेम से कब तू निकल पड़े हजरात, यहाँ से 4 मिसरा और मुलाहिजा फरमा लीजिए बतौर खास तवज्जो हजरात। मतलब मुलाहिजा फरमाइए, अर्ज करता हूँ कि पहले दीवाने का सर खून में तर होता है। बहुत देर से आप हजरात शेर सुन रहे हैं, मैं 4 मिसरे पेश करके आपको शेर सुनने के लिए आमादा करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि पहले दीवाने का सर खून में तर होता है, तब कहीं वक्त की दीवार में दर होता है। पहले दीवाने का सर खून में तर होता है, बतौर खास गाइस सुनो तो। अर्ज करता हूँ कि पहले दीवाने का सर खून में तर होता है, तब कहीं वक्त की दीवार में दर होता है, और इसलिए मैंने हर एक ऐब से तौबा कर ली, इसलिए मैंने हर एक ऐब से तौबा कर ली। घर के बच्चों पे गुनाहों का असर होता है। भाई वाह 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 वाह, मुशायरे का तीसरा शायर पढ़ रहा है। तहब्बर भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मैंने हर एक ऐब से तौबा कर ली। वाह, घर के बच्चों पे गुनाहों का असर होता है। वाह, घर के बच्चों पे गुनाहों का असर होता है, घर के बच्चों पे गुनाहों का असर होता है। हजरात यहाँ से 4 मिसरे और मुलाहिजा फरमा लीजिए कि घर के बच्चों पे गुनाहों का असर होता है। अर्ज करता हूँ कि सीधी मेरे नसीब के तारों की चाल कर। क्या कहना है, वाह 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 वाह। अगर कोई बात हो गई तो हौसला दे देना। सीधी अर्ज करता हूँ कि सीधी मेरे नसीब के तारों की चाल कर। इकबाल भाई हूँ, हाँ है। अर्ज करता हूँ कि सीधी मेरे नसीब के तारों की चाल कर, या रब नजूमी थक गए तू ही कमाल कर। अर्ज किया कि सीधी मेरे नसीब के तारों की चाल कर, या रब नजूमी थक गए तू ही कमाल कर। और गैरत की चिड़िया मैंने जो रखी है पाल कर, गैरत की चिड़िया मैंने जो रखी है पाल कर, गुर्बत ये कह रही है इसे भी हलाल कर। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कहने हैं भाई। ज्यादा हाथ न डाले, हमारा शायर हलाल ना हो जाए। बहुत उम्दा, बहुत अच्छा शेर है। मैं पेश किए देता हूँ। और कहता हूँ कि सीधी मेरे नसीब के तारों की चाल कर, सीधी मेरे नसीब के तारों की चाल कर, या रब नजूमी थक गए तू ही कमाल कर। सीधी मेरे नसीब के तारों की चाल कर, या रब नजूमी थक गए तू ही कमाल कर। और गैरत की चिड़िया मैंने जो रखी है पाल कर, बहुत अच्छा। गैरत की चिड़िया मैंने जो रखी है पाल कर, गुर्बत ये कह रही है इसे भी हलाल कर। गुर्बत ये कह रही है इसे भी हलाल कर। गुर्बत ये कह रही है इसे भी हलाल कर। गुर्बत ये कह रही है इसे भी हलाल कर। गुर्बत ये कह रही है इसे भी हलाल कर। गुर्बत ये कह रही है इसे भी हलाल कर। हजरात यहाँ से अब 4 में वाह, मैं पेश किए देता हूँ। देखिए इंशाल्लाह बहुत देर से आप हजरात शेर सुन रहे थे, मुझे मालूम था कि शेर कहाँ सुना जाएगा और कितनी देर मुझे पढ़ना। अर्ज कर दी, ये अब्र साहब का गुन्नौर है। ये एक मतलब ये मुलाहिजा फरमाइए। अर्ज करता हूँ कि क्या कहना, मैंने मतलब बड़ा हजरात के गैरत की चिड़िया मैंने जो रखी है पाल कर, गुर्बत ये कह रही है इसे भी हलाल कर। अर्ज करता हूँ कि शहर के हर चौराहे पे नकली अल्लाह वाले बैठे हैं। वाह 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 वाह। शहर के हर चौराहे पे, गयूर भाई क्या कहना है, पेश करता हूँ कि शहर के हर चौराहे पे नकली अल्लाह वाले बैठे हैं। शहर के हर चौराहे पे नकली अल्लाह वाले बैठे हैं, हम तो अपने घर में ही ईमान संभाले बैठे हैं। वाह भाई इशारे में बात पहुंच जाए तो मुझे हौसला दे देना। वाह, शहर के हर चौराहे पे नकली अल्लाह वाले बैठे हैं। क्या बात है। हम तो अपने घर में ही ईमान संभाले बैठे
बहुत हम तो अपने घर में ही ईमान संभाले बैठे हैं। शेर मलाइका फरमाइए कि जाने कब का सूख चुका है उन आंखों का पानी तक। वाह, जाने कब का सूख चुका है उन आंखों का पानी तक, हम भी पागल किस तालाब में बंसी डाले बैठे। क्या कहना है भाई, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह वाह। शहर के हर चौराहे पे नकली अल्लाह वाले बैठे हैं, हम तो अपने घर में ही ईमान संभाले बैठे हैं। और जाने कब का सूख चुका है, जाने कब का सूख चुका है उन आंखों का पानी तक, हम भी पागल किस तालाब में बंसी डाले बैठे हैं। हम भी पागल किस तालाब में बंसी डाले बैठे हैं। हजरात, यहाँ से एक शेर बस इस झोल का पढ़ना चाहता था, इसलिए मैंने 4 मिसरों की आप हजरात को जहमत दी। शेर यह है कि हम भी पागल किस तालाब में बंसी डाले बैठे हैं। और शेर मलाइका फरमा रही है, और करता हूं कि चंदन की लकड़ी से जिसको बनवाया था दादा ने, चंदन की लकड़ी, शेर मलाइका आरिफ भाई शेर मलाइका फरमाइए, अर्ज करता हूं कि चंदन की लकड़ी से जिसको बनवाया था दादा ने, देखो उस कुर्सी पे मेरे भाई के साले बैठे हैं। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। ये तो आपके सालों की कमी हुई कि उनको बैठने क्यों दिया भाई के सालों को। मैंने अगर आप हजरात का कर पेश कर दिया हो तो एक बार ताली बजा दी तो क्या उसको कहने? शेर सुनाता भाई क्या कहने ताबर भाई, आपने मुशायरा बना दिया। नवाजिश कि चंदन की लकड़ी से जिसको बनवाया था दादा ने, वाह। देखो उस कुर्सी पे मेरे भाई के साले बैठे हैं, देखो उस कुर्सी पे मेरे भाई के साले बैठे हैं। हजरात, यहाँ से 4 मिसरे और मुलाहिजा फरमा लीजिए। अर्ज करता हूं कि यही जो चंद लुटेरे मेरी तलाश में हैं। वाह, अब इलेक्शन आने वाला है ना, तो देखो शेर बिल्कुल सटीक सुनाऊंगा मैं। अर्ज करता हूं कि यही जो चंद, मैं किसी को गाली वाली नहीं देता भाई, वाह, बात पहुंच जाए तो लगना चाहिए। अर्ज करता हूं कि यही जो चंद लुटेरे मेरी तलाश में हैं, इन्हीं में कुछ मेरे अपने मेरी तलाश में हैं। वाह, ये मिसरा मैंने ये बराए मतलब पढ़ दिया, शेर सुनाना मकसूद है। अर्ज करता हूं कि यही जो चंद लुटेरे मेरी तलाश में हैं, इन्हीं में कुछ मेरे अपने मेरी तलाश में हैं। तो वो एक सांप मुझे डस के मर गया जब से। वाह, यही जो चंद लुटेरे मेरी तलाश में हैं, इन्हीं में कुछ मेरे अपने मेरी तलाश में हैं। और वो एक सांप मुझे डस के मर गया जब से, कहां कहां के सपेरे मेरी तलाश में। भाई वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह, वो एक सांप मुझे डस के मर गया जब से, कहां कहां के सपेरे मेरी तलाश में है। वाह, कहां कहां के सपेरे मेरी तलाश में है। वो एक सांप मुझे डस के मर गया जब से, कहां कहां के सपेरे मेरी तलाश में। हजरात, यहाँ से 4 मिसरे और आपकी ज़हमतें तमाम। वाह, 4 मिसरे और मुलाहिजा फरमा लीजिए। अर्ज करता हूं कि धुआं बनकर न उड़ते, वाह, मसले हल हो गए होते। क्या कहने, धुआं बनकर न उड़ते, धुआं बनकर न उड़ते, मसले हल हो गए होते। किसी एक ताक में रहते तो काजल हो गए होते। धुआं बनकर न उड़ते, बात मेरी पहुंच जाए तो हौसला देना। नवाजिश नवाजिश नवाजिश। धुआं बनकर न उड़ते, मसले हल हो गए होते। किसी एक ताक में रहते तो काजल हो गए होते। किसी एक ताक में रहते तो काजल हो गए होते। और लपेटे रहते अपने जिस्म की शाखों से तुम हमको, वाह, लपेटे रहते अपने जिस्म की शाखों से तुम हमको। अगर हम सांप थे तो तुम भी संदल हो गए होते। वाह, वाह, बैठो बैठो। अर्ज करता हूँ, मैं पेश करता हूँ कि लपेटे रहते एक मिनट बद इससे बड़ा शेर सुना रहे हो कि लपेटे रहते अपने जिस्म की शाखों से तुम हमको, लपेटे रहते अपने जिस्म की शाखों से तुम हमको। अगर हम सांप थे तो तुम भी संदल हो गए होते। हमारा हौसला देखो कि होश अब तक संभाले हैं। हमारा हौसला देखो कि होश अब तक संभाले हैं। अगर तुम इस जगह होते तो पागल हो।
क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया मोहतरम तहव्वर बदायूनी साहब, आपने मुशायरे को मुशायरा बना दिया। और जाहिर है कि उनके बहुत से अशार जो उन्होंने यहाँ पेश किए कि बेसाख्ता ज़बान से उर्दू निकल पड़े, हम अपने लब हिलाएं तो खुशबू निकल पड़े, नजरें जमाए बैठा हूँ तस्वीर पर तेरी, शीशे के इस फ्रेम से कब तू निकल पड़े। उन्होंने कहा कि गैरत की चिड़िया मैंने जो रखी है पाल कर, गैरत की चिड़िया मैंने जो रखी है पाल कर, हाँ गुर्बत ये कह रही है इसे भी हलाल कर। बहुत अच्छे अशार। और जाते जाते कि हमारा हौसला देखो कि होश अब तक संभाले हैं, अगर तुम इस जगह होते तो पागल हो गए होते। ये शायरी का जादू था जो सर चढ़ कर बोल रहा था। ये वो शायरी थी कि जो आपके एहसास को, आपके दर्द को और दुख को कहीं ना कहीं महसूस कर रही थी। ये वो कलाम था कि जो हमारे समाज की खराबियां हैं, जिनसे हमारे अवाम का दिल का उकता चुका है, उस पर तंज कर रही थी। इसलिए जनाब तहव्वर बदायूनी साहब को आपने पूरी मोहब्बत के साथ सुना और लगा कि मुशायरा वाकई अपनी मंजिल की तरफ रमा दमा है। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि मेरी फहरिस्त में आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया, वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जलसे, कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या WhatsApp भी। मुझे इजाजत दीजिए।